उन्नाव रेप पीड़िता की मौत को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव धरने पर बैठ चुके हैं। जी हां, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो मेन गेट है वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। तस्वीरें सबसे पहले आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। वजह बेहद साफ है, उन्नाव की पीड़िता की मौत के बाद अब सीधा हमला सरकार पर। अखिलेश यादव ने पहले भी हमला बोला है, ये कहा है कि सरकार को वजूद में रहने का कोई हक नहीं बनता है। तमाम लोगों को जो सरकार में बैठे हुए हैं उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और जरा दो तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त उन्नाव की पीड़िता की मौत के बाद की ये तस्वीरें हैं सियासत से जुड़ी। प्रियंका गांधी वाड्रा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संभाल रही हैं संगठन में, उनके बारे में जानकारी मिली है कि वो उन्नाव के लिए रवाना हो चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की विधानसभा भवन के बाहर जो गेट है उसके बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। साथ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। और हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर क्यों समय रहते उन्नाव की पीड़िता को सुरक्षा नहीं दी गई थी। आखिर क्या वजह थी जिसके चलते काफी वक्त तक भटकना पड़ा पीड़िता को अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए। ऐसे कई सवाल हैं जो सिस्टम पर खड़े हो रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो पूरा मामला है वो चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का भी बयान कुछ इसी तरीके का सामने आया है और उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ने भी इस बात को दोहराया है। लेकिन विपक्ष की तरफ से जो दबाव है वो यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, जो विरोध है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और सीधे सवाल सूबे की सरकार से खड़े कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। उन्नाव रेप पीड़िता की मौत पर अखिलेश यादव का ये धरना है। विधानसभा भवन के बाहर जमीन पर बैठे हुए हैं। इस तरीके की तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं। लेकिन देखिए जरा, ये विधानसभा भवन है जिसका काम है इस विधानसभा का कि सूबे के लिए बेहतर कानून बनाए, बेहतर तरीके से नीतियों का क्रियान्वयन हो। और उसी विधानसभा के बाहर अखिलेश यादव जो खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, वो जमीन पर धरने पर बैठ चुके हैं। साथ में कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेता भी उनके नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने भी ऐलान किया है कि वो उन्नाव पहुंचेंगी पीड़िता के परिवार से मुलाकात करने के लिए। दो तस्वीरें आपके साथ। प्रियंका गांधी वाड्रा जो आपसे कुछ ही देर में पहुंचने वाली हैं उन्नाव पीड़िता के परिवार से मुलाकात करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बैठ चुके हैं विधानसभा भवन के बाहर मुख्य गेट पर धरने पर। और यहां पर सवाल पूछा जा रहा है सिस्टम से, सवाल पूछा जा रहा है सरकार से। आपसे कुछ ही देर बाद आपको बता दें कि प्रियंका गांधी जब उन्नाव पहुंचेंगी तो वो पीड़िता के परिवार से मुलाकात करेंगी। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या कुछ मांग अखिलेश यादव की, किस मांग के साथ धरने पर अखिलेश यादव? देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से रेप पीड़िता की मौत हो चुकी है और उसके बाद चूंकि अब से थोड़ी देर पहले तकरीबन 10:30 बजे प्रियंका गांधी अपने कुछ नेताओं के साथ उन्नाव के लिए रवाना हुई है और उसके बाद अचानक से अखिलेश यादव पहुंचे विधानसभा अपने कुछ सहयोगियों के साथ, वहां पर धरने पर बैठे हैं। जाहिर सी बात है कि सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हालांकि इससे पहले अगर हम सुबह की बात करें तो चूंकि मुख्यमंत्री की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया था जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि चूंकि ये काफी विभक्त घटना है, दुखद घटना है और सरकार की पूरी कोशिश होगी कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर वहां पर जो दोषी है उनको जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। लेकिन अब चूंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार पर इस मामले को लेकर एक प्रेशर डालने की कोशिश कर रही हैं। अविनाश, क्या वाकई यहाँ पर संवेदनशीलता और गंभीरता भी नजर आती है या इस पूरी घटना को एक सियासी मौके के तौर पर देख रहा है विपक्ष? देखिए, बहुत ही कह सकते हैं कि संवेदनशील मामला है और चूंकि राजनीतिक पार्टियों को समझना पड़ेगा कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हालांकि ऐसे जब मामले होते हैं तो इससे पहले भी देखा जाता रहा है कि जो विपक्ष की पार्टियां होती हैं, जो विपक्षी पार्टियां होती हैं, वो कहीं ना कहीं वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए भी ऐसे मौकों को बनाने की कोशिश करती हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अब चूंकि ये मामला हुआ है और वैसे में दोनों प्रमुख पार्टियां हैं, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें फिर कांग्रेस की बात करें, प्रियंका गांधी कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता मानी जाती है और चूंकि हालांकि वो जो पीड़ित परिवार है उससे मिलने गई है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव धरने पर बैठे हैं, तो इसमें अब चूंकि एक संवेदनशीलता नजर आनी चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि ऐसे मौकों को भुनाने में राजनीतिक पार्टियां पीछे नहीं रहती हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि ऐसे जो मामले हैं पूरे प्रदेश भर के, उनको चिन्हित करके सरकार की कोशिश है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर इन तमाम केसों में सजा दिलाई जाए।
सरकार ने ये जी। भी कहा है भारतीय जनता पार्टी ने कि जो विपक्षी पार्टियां हैं कहीं ना कहीं ऐसे मामलों को एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश में लगी हुई है। तो देखने वाली बात ये होगी कि जो एक संवेदनशीलता दिखाने की बात कही जा रही है, आखिर प्रियंका गांधी वहां पर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए अखिलेश यादव यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। आखिर क्या कुछ चीजें हैं, क्या कुछ कहा जाता है अखिलेश यादव की तरफ से, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, तो इंतजार करना होगा अखिलेश यादव क्या कुछ कहते हैं। हालांकि वो पहले ही कह चुके हैं कि सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जुड़ने के लिए, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे।